जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसी जिस लेक्चर पे हम लोग बात कर रहे थे कि तहरीक क्या है, उसी का जो है वो उसके ऊपर कुछ बात रह गई है। तो ये उसी वीडियो का जो है वो दूसरा हिस्सा है। तो हम बात कर रहे थे बुखार के बारे में कि क्या होता है कि जिस्म के अंदर जिस टाइप के इन्फेक्शंस होते हैं, जिस मेयार के और जिस मिकदार के, उसी के मुवाफिक जो है वो तबीयत जिस्म के अंदर जो है वो बुखार को चढ़ाती है और एक हरारत को पूरे जिस्म के अंदर फैला देती है, ताकि जो है वो उस हरारत को फैलाने के ज़रिए से वहाँ के जितने जगहों जगहों पर जो मवाद ठहरे हुए हैं, जो सोजिश वाक़ई हुई हुई है, उस सबको जो है वो रफा कर सके। अब यहाँ पर एक तबीब का काम क्या बनता है कि मर्ज को समझा जाए, ना ये कि बुखार जो है वो उतारने के लिए बुखार को उतारने की अद्वियात दी जाए, बल्कि यहाँ पर समझना चाहिए कि मवाद को खारिज करने और तहलील करने की अद्वियात दी जाए, तो बुखार जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये तेजाबी कैफियत के अंदर ये वाले इसकी चार सूरतें आ गई, अब क्या होता है जब ये तेजाब जो है वो जहर के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो जो सी दो तीन कैफियत पैदा होती हैं, जो अलामात पैदा होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती है सोजिश यानी इरिटेशन, और वरम इन्फ्लेमेशन। जैसा कि सोजिश के ऊपर हमने पहले भी लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से बात की थी कि सोजिश फिर क्या होती है, उसके जो है सबब क्या क्या होते हैं, उसकी अलामात जो हैं वो क्या होती हैं, और अगर जो है वो सोजिश के ऊपर भी उस मर्ज जो है तबीयत उसको रफा नहीं कर पाती, अलामात को अगर तो पूरा कर लेती है, तो मर्ज जो है वो सेहत की तरफ लौट जाता है। अदरवाइज फिर वो एक अगली कैफियत पैदा करती है जिसमें कि वो वरम बन जाता है, यानी कि वहाँ पर वो एक फोड़े की सूरत इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और उस वरम के बाद फिर जो होती है वो तफर्रुक इत्तिसाल की सूरत आ जाती है, यानी तबीयत या तो उस मवाद को जो है वो जिल्द को फाड़ कर उसको खारिज कर देती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माइनर सर्जरीज के ज़रिए से उसको निकालने की कोशिश की जाती है। तो इंशाल्लाह तफर्रुक इत्तिसाल पर भी और वरम पर भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो होगा तस्कीन के बारे में। फिर तस्कीन क्या है, उम्मीद है कि तहरीक आप लोगों को अच्छे तरीके से सबको समझ आ गया होगा, और दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल के भी सब्सक्राइबर आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब जो है वो नहीं किया है, ताकि आप लोगों को नए लेक्चर्स भी मिलते रहें। बहुत से लोगों का ये कहना है कि मैं ज़्यादा जो है वो बात करूं अमराज के ऊपर। बहुत से लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, कुछ ने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ये कहा कि आप मैम बात करें ज़्यादा अमराज, बीमारियों और इनके इलाज के बारे में। तो मैं भी यही कहूँगी कि मैं इस हक में तो खैर नहीं हूँ कि हर बंदे को जो है वो उसकी सेल्फ मेडिकेशन पर लगा दिया जाए। देखिए हर बंदे का जो है वो बॉडी का टेम्परामेंट चेंज है, ठीक है, उसका माहौल, उसका एनवायरनमेंट चेंज है। इन सारी चीज़ों को हर एक आम बंदा नहीं समझ सकता। अब एक नुस्खा मैं एक चीज़ के लिए दे दूँ, इंसान घर बैठ के उसी नुस्खे को जो है वो तैयार करता रहे और उसको इस्तेमाल करता रहे, बजाय फ़ायदे का उसका नुकसान होने लग जाए, तो मैं फ़िलहाल तो इस हक में नहीं हूँ, ठीक है। और वैसे भी अभी मेरे लेक्चर्स जो हैं वो चल रहे हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग अमराज और इनके इलाज के ऊपर भी बात करेंगे इन थोड़े वक्त के बाद। तो बाकी आप लोग दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आप लोगों ने पसंद किया होगा। बाकी सोप के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सोप्स के जितने भी सैंपल्स गए मुझे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले, लोगों ने बहुत पसंद किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद मेरी एक न्यू प्रोडक्ट आ रही है 24 के गोल्ड सीरम, आप लोगों ने देखा होगा। उसकी भी इंशाल्लाह जो लोग मंगवा रहे हैं उसके रिजल्ट्स जो है वो जान लेंगे, और आगे मज़ीद भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है, तो आप लोग इंशाल्लाह जो है उम्मीद है कि सब कुछ पसंद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।